सभी को नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर आपका अभिनंदन और स्वागत। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। चलिए अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज बड़ी डिमांड थी, जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है, 8वीं कक्षा NCERT। इससे पहले हम आगे बढ़े, आज हम एक टारगेट रखेंगे, कम से कम 900 लाइक ज़रूर होने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आप लाइक नहीं करते और मेरी तबीयत भी आजकल आपको पता है ऐसी है, तो प्रोत्साहन कम मिलता है तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता। भाई थोड़े से सचेत होइए, लाइक ज़रूर करा करो। देखते हो लाइक नहीं करते, पता नहीं क्या बात है। शेयर करो, सब्सक्राइब आपका जी करे तो कर लिया करो भाई, नहीं तो आपकी मर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है 8वीं की NCERT में। टोटल यदि हम बात करें कुछ पाठों की तो 18 पाठ है और उन 18 पाठों को हम करेंगे। उसमें काव्य और गद्य खंड दोनों हैं। ये एक पुस्तक की बात है जो है वसंत भाग 3। पुस्तक का नाम है वसंत भाग 3। अब इसमें काव्य और गद्य खंड को देखते हैं। और दूसरा भाग है जो है वो भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। वैसे वो बड़ी अच्छी पुस्तक है, उसमें प्राचीन भारत के बारे में और भारत की स्थिति के बारे में, जनरल नॉलेज की भी काफ़ी सारी चीज़ें वो भी करेंगे। पहले इसको कर लेते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। पहले पाठ की यदि हम बात करें, पहले पाठ का नाम है ध्वनि, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और पहले पाठ की मैंने थोड़ी सी समरी भी बताई है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको। इसमें जो समरी है ये क्या है, कविता का सार है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके कवि है। निराला जी के बारे में पहले मैंने कवि परिचय में करवाया हुआ है, पहली वीडियो आपने NCERT की देखी होगी तो। लेखक और कवि परिचय में इनके बहुत ही चर्चित कवि है ये, और इनकी रचनाएं अक्सर पूछी भी जाती है, तो थोड़ा सा इनकी कवि परिचय पे भी थोड़ा ध्यान दे लेना। क्या है कविता का सार, जैसे कि दिखाई दे रहा, कविता का नाम है ध्वनि। ध्वनि। और इस कविता में कवि क्या कहता है, जैसे कई बार हम कह देते हैं युवावस्था में भी किन्हीं चीज़ों का आके भाई हमारा जीवन खत्म हो गया, उसी बात की ओर इशारा किया इन्होंने। कवि कहता है अभी तो मैं जवान हूँ, मेरा जीवन कैसे खत्म हो जाएगा, अभी तो मेरा दृढ़ अपने जीवन के प्रति और कर्म करने की जो न उन्होंने बड़ी दृढ़ विश्वास दिखाया है। कवि कहता है कि अभी तो मेरा यौवन काल है, अधिक से अधिक काम करने को कहा है कवि। तो अभी तो उसके जीवन में यौवन का आरंभ हुआ है, अभी उसके जीवन का अंत कैसे हो सकता है। यह उसके जीवन का नव प्रभात है। क्या कहा है, वो नव प्रभात मानता है इसको। कवि कहता है कि मैं समाज के सभी दुखों को समाप्त करके सुखमय वातावरण बनाऊंगा। मैं लोगों के स्वार्थों को दूर करके उन्हें त्याग रूपी अमृत, ये देखिए, त्याग रूपी अमृत से सींच कर उन्हें परमार्थ का मार्ग दिखाऊंगा। कवि के भावों एवं गीतों से ही जीवन की सभी दिशाएं विकसित होती है। इसीलिए कवि कहता है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अभी तो मेरे जीवन का प्रथम चरण, यानी कि अभी अभी तो यौवन शुरू हुआ है, अभी तो मेरा जीवन आरंभ हुआ, इसका अंत कैसे हो सकता है। इस प्रकार कवि जो है वो युवा वर्ग को उत्साहित करते हुए परमार्थ की भावना पर बल देता है और कहता है कि स्वार्थ से यदि दूर रहे और त्याग ही अमृत है, उसको अगर हम ग्रहण करके चले। यही कविता का सार है। आगे देख लेते हैं। इसमें प्रश्नों के माध्यम से बताऊंगी, बीच बीच में एक्सप्लेन कर दूंगी सारा पाठ, ध्यान से सुनना आप। और ये ध्यान देना कि वीडियो थोड़ी थोड़ी देखने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि जब तक आप पूरी नहीं सुनोगे आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें था क्या। बहुमूल्य समय है आपका ये, और मेरा भी बहुमूल्य समय है। काफ़ी प्रयत्न से वीडियो बनती है, तो उसको थोड़ा सा देख के अच्छे से कुछ आप ग्रहण करोगे तो मुझे भी खुशी मिलेगी। आगे देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्नोत्तरी होती है हमारी, जो अक्सर पेपरों में आती है, वो क्या है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, ध्वनि कविता के कवि का नाम है। तो ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, अभी भी हमने बात की थी। कवि के जीवन में अभी अभी क्या आया है, ये इम्पोर्टेंट है बात, क्या आया है उनके जीवन में, अभी अभी वसंत आया है। यहाँ पर अगर वसंत रूपी यौवन होता तो वो भी होता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं उनके अनुसार सी ऑप्शन है इसका, वसंत आया है। कवि अपना कैसा हाथ कलियों पर फेरना चाहता है। कवि कहता है कि मैं मृदुल हाथ जो है वो आलस्य से भरी हुई कलियों पर फेरूंगा। तो यहाँ पर अपना कोमल हाथ, मृदुल यानी कि कोमल, मृदुल हाथ, कोमल हाथ वो कलियों के ऊपर, निंद्रित कलियों को जागृत करना चाहता, कोमल हाथ उनके ऊपर फेर कर। अगला प्रश्न देख लीजिए, चौथा।
कवि ने कलियों को कैसा बताया है। कवि कहता है कि कलियां जो है वो निद्रित है, निद्रित कलियों पर फेरूंगा अपना कोमल हाथ। तो निद्रित है कलियां, वो सोई हुई सी है। वो कहता है मैं अपना हाथ फेर कर इनको जागृत कर दूंगा, एक नया उत्साह भर दूंगा इनमें। तो इस प्रकार अगला कहता है कवि पुष्पों को किससे सींच देना चाहता है। कवि कहता है कि जब को कली से पुष्प बन जाएगी तो मैं उनको अपने जीवन रूपी अमृत से सींच देना चाहता हूँ, जीवन अमृत से उसको सींच देना चाहता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा, जीवन अमृत से सींच देना चाहता है। कवि पुष्प का क्या, प्रत्येक फूल का, पुष्प मतलब प्रत्येक फूल तंद्रा लस, उसका तंद्रा लस खींच लेना चाहता है। वो कहता है मैं उसको तंद्रा लस खींच के उसमें एक असीम मैं उत्साह भर दूंगा। अनंत का क्या अर्थ है। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत न हो, अनंत जिसका कोई अंत न हो, बी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद है वसंत किसका प्रतीक है। यहाँ पर वसंत ऋतु कवि कहता है ना कि अभी नहीं मेरे जीवन में आया है वसंत रूपी यौवन आया है, तो किसका प्रतीक माना है। यहाँ पर वसंत जो है वो यौवन का प्रतीक माना है। देखिए सीधी सी बात है, सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु को श्रेष्ठ माना जाता है और वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो मनुष्य का जो जीवन है उस जीवन में भी उसकी जो अवस्थाएं होती है, बाल्यावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था, सभी अवस्थाओं में यौवन अवस्था जो है वो सबसे आकर्षक और सुंदर मानी जाती है। तो इसीलिए उसका वसंत का प्रतीक, जो वसंत यौवन का प्रतीक माना है कवि ने भी यहाँ। पुष्प में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर अभी देखिए परसों CET का पेपर हुआ था, उसमें भी कुछ इसी प्रकार का पूछा गया था एक अलंकार, और यहाँ पर भी देखते हैं हम। लेकिन वो यहाँ मैं भी यही उसमें देख रही थी और मैंने वीडियो कराई तब बात भी की थी कि कुछ और पूछा जाता। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, पुष्प फूल ये अधिकतर अगर अनुप्रास ज़्यादातर क्या करते हैं, इसको देखते हैं और अनुप्रास कर देते हैं। आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो एक युग्म यानी कि एक जोड़ा एक किसी भी शब्द का आए एक मध्य रेखिका के साथ और उसका अर्थ एक ही निकले। अब इसको पुष्प मतलब प्रत्येक पुष्प, फूल से मैं उसका रस खींचना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कहेगा कवि। यहाँ पर पुष्प का मतलब प्रत्येक फूल से जब इस प्रकार का अर्थ निकलते हैं तो यहाँ पे एक अलंकार होता है और उसको कहते हैं पुनरावृत्ति अलंकार। तो ये पुनरावृत्ति अलंकार है। यहाँ पे अनुप्रास मत करना। मैं ये नहीं कहती अनुप्रास नहीं है, लेकिन प्रथम श्रेणी का यहाँ पे पुनरावृत्ति है, तो इसलिए पुनरावृत्ति अलंकार ही आएगा। दोनों पूछे गए हैं। तो ध्वनि नामक कविता में से किस धातु की प्रकृति का वर्णन किया गया है। वसंत ऋतु का, यहाँ पर ध्वनि कविता में वसंत ऋतु की प्रकृति का वर्णन किया गया है कि वसंत ऋतु में किस प्रकार चारों ओर आनंद ही आनंद छा जाता है, धरती सुंदर हो जाती है, उसका वर्णन किया है। तो डी ऑप्शन रहेगा वसंत इसका। आगे बढ़िए क्या है, अगला पाठ है हमारा लाख की चूड़ियाँ। अब लाख की चूड़ियाँ जो है इसके लेखक है वो कामता नाथ है। अब यहाँ पर कामता नाथ स्वयं लेखक अपने आप को प्रस्तुत करता है। लेखक कहता है मैं अपनी नानी के घर, थोड़ी सी मैं ऑप्शनल पर करवाऊँ उससे पहले इसकी थोड़ी सी मोटी सी समरी सुन लीजिए। कामता प्रसाद अपनी नानी के घर जाता है और वहाँ पे क्या होता है, अक्सर जाता रहता है। वहाँ पे एक बदलू काका है। वैसे तो नानी के घर जाने के कारण वो बदलू मामा होना चाहिए था, लेकिन सारे बच्चे उसको काका कहते हैं तो लेखक भी उसको काका ही कहता है बदलू को। वो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। लेखक घंटों उसके पास बैठा रहता है। हालांकि उसकी उम्र में बहुत फर्क है, लेकिन बदलू काका जो है वो लेखक को बहुत अच्छा लगता है। बदलू काका भी लेखक से बातें करता है। वो उसके घर जब जाता है लेखक तो उसके घर में एक गाय होती है, वो अपनी गाय के दूध की मलाई भी उसको देता है। और आम के दिनों में उसके आम जो है उनके घर खेत के आम होते हैं, वो 2-3 आम भी खा के आता है उसके घर। सारे गांव, वैसे तो उसको लेखक को सारा गांव ही अच्छा लगता है, लेकिन बदलू काका उसको बहुत अच्छे लगते हैं। वो घंटों बैठे बैठे जो है उनकी चूड़ियाँ बनती हुई देखता है। और वो एक चूड़ी बनाने का एक बेलन सा होता है और उसमें चूड़ियाँ डाल के बदलू काका उन चूड़ियों को कहता है लेखक कि ऐसे निहारते थे जैसे किसी दुल्हन के या किसी महिला के जो है ना हाथ में चूड़ियाँ पहनी हुई है और वह उसे देख रहा हो। इस प्रकार उस बेलन को जो है कलाई के रूप में देखता था। तो लेखक जो है वो चूड़ियाँ बनाते। बदलू काका एक छोटी खाट मचिया से अभिप्राय खटोला या छोटी खाट होती है, उस पर बैठ के चूड़ियाँ बनाता रहता है। और जब लेखक जाता है तो वह उसको लल्ला कहकर पुकारता है। उसके लिए एक और भी खाट मंगवा देता है जिसपे वो मचिया, जिसपे वो बैठ के जो है चूड़ियाँ बनते हुए देखता है। और जब वो जाने लगता है अपने घर, लेखक मतलब अपने मामा के घर के, तो बदलू उसको छोटी छोटी रंग बिरंगी गोलियां बना के देता है लाख की। वो उसके लिए बहुत ही आकर्षित होती है और आकर्षक का विषय होती है। और वह उसको देख के बड़ा लुभायमान दृष्टि से देखता है। सारे उसकी प्रशंसा करते हैं, उनकी चूड़ियों की तरफ से भी ऐसे देखते हैं उसके गोलियों की तरफ।
बहुत ऐसे ललचाई दृष्टि से देखते हैं, और वो उसको लेखक को बहुत अच्छी लगती है। कालांतर में क्या होता है, लेखक के पिता का तबादला हो जाता है, वो बहुत दूर चले जाते हैं और वह अपने मामा के गांव नहीं जा पाता, और कई सालों के बाद जाता है। फिर वह बदलू काका को ढूंढता हुआ उसके घर पे जाता है, तो देखता है कि वह जो है एक चारपाई पे सोए हुए हैं, और लेखक पूछता है कि क्या आप आजकल काम नहीं करते, तो बदलू काका कहते हैं कि आज मशीनी युग आ गया है और लोग जो है वो कांच की चूड़ियां पहनने लगे हैं, मैंने अपना काम बंद कर दिया है। तो आज की स्त्रियां जो है उनके हाथों में इतना दम, इतना उनमें ताकत नहीं रही कि वो लाख की चूड़ियों का बोझ वहन कर सके। व्यंग्यात्मक रूप में कहता है कि वो कांच की चूड़ियां पहनने लगी है। और उसका एक कारण और भी था कि लाख की चूड़ियां महंगी पड़ती थी और कांच की चूड़ियां उनको सस्ती मिल जाती थी, इसलिए लोग खरीदे। लेकिन बदलू को कांच की चूड़ियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, और वह उनका बहुत ही विरोधी था कांच की चूड़ियों का। उनकी बहुत ही वो करता है कि ये ऐसे ही होती है। लेकिन उसका धीरे धीरे कारोबार बंद हो जाता है, तो लेखक पूछता है घर कैसे चलता है, तो इसमें वह एक लंबी सांस लेकर कहता है कि बस जैसे तैसे चल जाता है। फिर वो एक उसकी लड़की है बदलू काका की, रज्जो, उसने बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियां पहनी हुई है, तो लेखक पूछता है ये चूड़ी बड़ी सुंदर है, तो फिर बदलू बताता है मेरा आखिरी जोड़ा था चूड़ियां का, मैंने जमींदार के लिए, लड़की के लिए बनाया था, लेकिन जमींदार मुझे इसके सिर्फ 10 आने देना चाहता था, इसलिए मैंने नहीं बेची और मेरी बेटी पहनती है। तो इस प्रकार फिर लेखक को उस पर बड़ा मतलब गर्व भी होता है कि इसने जो है अपना स्वाभिमान बनाए रखा, भले इसका काम बदलू काका का काम बंद हो गया। तो इस प्रकार इसका ये सार है हमारे पाठ का। अब देख लीजिए इसके आगे प्रश्नोत्तर देख लेते हैं क्या है। लाख की चूड़ियां पाठ के लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम तो अभी हमने पढ़ा कि क्या है, कामतानाथ, जैसे कह दिया हुआ अभी ऑप्शन है। बदलू काका लेखक को क्या बनाकर देता था? बदलू काका रंग बिरंगी गोलियां बना के देता था। गांव के बच्चे बदलू को किस नाम से पुकारते थे? बदलू काका नाम से पुकारते थे। और लेखक किस नाम से पुकारता था? लेखक भी बदलू काका ही कहता था, हालांकि वो मामा था लेकिन फिर भी काका ही कहता था उसको। बदलू काका किस धातु की चूड़ियां बनाता था? बदलू काका लाख की चूड़ियां बनाता था, ए ऑप्शन आएगा इसका। उसके बाद 5वां प्रश्न देख लीजिए, मुंगेरियां बदलू के किस काम आती थी? मुंगेरियां जो थी चूड़ियों को गोल करने में काम आती थी बदलू के, ये आएगा हमारा चूड़ियों को गोल करने में, बी ऑप्शन आएगा इसका। बदलू बेलन पर चूड़ियां चढ़ाकर उसे किस दृष्टि से देखता था? वह देखता था जैसे नववधू की बाजू पर ये चूड़ियां चढ़ी हुई हो, तो नववधू की बाजू की भांति देखता था वह, यह आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन इसका। उसके बाद है बदलू चूड़ियों के बदले में लोगों से क्या लेता था? हाँ, आमतौर पे वो चूड़ियों के बदले में लोगों से अनाज लेता था, पैसे नहीं लेता था। लेकिन जब ब्याह शादी के जो जोड़े बनते थे ना चूड़ियों के, तब बदलू काका के व्यवहार में कहता है लेखक की थोड़ा परिवर्तन आ जाता था, फिर वह पूरे मोल भाव करके अपना चूड़ा बेचता था, ऐसा करता था जो ब्याह शादियों के चूड़े बनाता था तब। उसके बाद अगला है बदलू को किससे अत्यधिक चिढ़ थी? बदलू को कांच की चूड़ियों से अत्यधिक चिढ़ थी, यानी कि वह कांच की चूड़ियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसके बाद अगला है बदलू के अनुसार कहाँ की औरतें मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है? वो कहता है कि शहर की औरतें मर्दों का हाथ पकड़कर सड़क पर घूमती है, इसलिए वो मेरी जो लाख की चूड़ियां हैं वो अपने हाथों में पहनने के लिए सक्षम नहीं है। तो यह नगर की औरतें, यानी कि शहर की, नगर की औरतों के बारे में बदलू काका ऐसे कहते थे। उसके बाद अगला है बदलू काका लेखक की खातिर कैसे करता था? बदलू काका गाय के दूध की मलाई रखता था, वह उसे खिलाता था, आम भी खिलाता था उसको। तो यहाँ जो ऑप्शन है ये हमारा गाय के दूध की मलाई आ जाएगा यहाँ पे। लेखक एक लंबी अवधि तक मामा के गांव में क्यों नहीं गया? क्योंकि उनके पिता की बदली कहीं दूर हो गई थी, इसलिए वह अपने मामा के गाँव में नहीं जा सका। लेखक ने बदलू काका को अपना नाम क्या बताया था? लेखक, जब बदलू काका ने पूछा कि लल्ला तेरा नाम क्या है, तो लेखक ने उसे अपना नाम जनार्दन बताया था। जनार्दन आएगा, ये डी ऑप्शन आएगा, जनार्दन बताया था। उसके बाद अगला देख लीजिए, जब बदलू काका ने लंबी अवधि के बाद मिलने गया तो वह किस बीमारी से पीड़ित था? अब वो उसने जोर जोर से खांसी करी बदलू काका ने, तो लेखक को लगा कि कहीं दमा तो नहीं है। तो बदलू काका उसकी बात पहचान गया कि ये क्या कहना चाहता है, तो उसने तुरंत ही कहा नहीं बेटा, दमा नहीं है, ये फसली खांसी है, पिछले 1 महीने से मुझे ऐसी खांसी आ रही है। तो उसको ये फसली खांसी थी, यानी कि मौसमी खांसी जिसको कहते हैं वो थी। लेकिन लेखक ने फसली खांसी कहा, उसको तो ध्यान रखना फसली कहेंगे हम इसको। उसके बाद है बदलू काका की बेटी का क्या नाम था? बदलू काका की बेटी का नाम रज्जो था, जिसके हाथ में लेखक ने
हमने चूड़ियाँ देखी थी सुंदर सुंदर। बदलू ने अपनी गाय क्यों बेच दी थी? क्योंकि बदलू का काम बंद हो गया था और वह गाय को जो है ना पूर्ण रूप से उसका चारा पानी करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने अपनी गाय को बेच दी थी। काम बंद हो गया था, इस कारण उसको गाय बेचनी पड़ी थी। उसके बाद अगला है, रज्जो ने जो चूड़ियों का जोड़ा पहना रखा था वह किसके लिए बनाया था? रज्जो ने जो चूड़ियों का जोड़ा पहन रखा था वो जमींदार की बेटी के लिए बनाया था। लेकिन जमींदार की बेटी को क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसका बदलू काका उसके ज़्यादा पैसे मांग रहा था और जमींदार उसको सिर्फ 10 आने दे रहा था। जो बदलू को यूँ लगा कि ये मेरी चूड़ियों का अपमान है, तो इसलिए बदलू ने उसको वो चूड़ियाँ नहीं दी और बाद में उसकी लड़की ने वो चूड़ियाँ पहन ली थी। उसके बाद देखिए अगला हमारा जो है, ये था हमारा दूसरा पाठ, लाख की चूड़ियाँ। अब पाठ आता है हमारा तीसरा, बस की यात्रा। इसकी भी थोड़ी सी समरी की बात कर लेते हैं, मोटी मोटी बता देती हूँ मैं आपको। हरिशंकर परसाई आपको पता ही है, हिंदी में हमने हरिशंकर परसाई को एक जो है वो क्या है, व्यंग्यात्मक लेख लिखने के लिए जाने जाते हैं हरिशंकर परसाई। इनका ये पाठ बस की यात्रा भी इसी प्रकार का एक व्यंग्य लेख है। इसमें क्या कहता है लेखक जाता है, महाराष्ट्र के 2 शहरों का जिक्र है यहाँ, सतना और पन्ना। लेखक जाता है सतना से पन्ना की तरफ और 4 मित्र भी लेखक के साथ है। और वो सोचते हैं कि हम जल्दी वहाँ पन्ना पहुँच जाए और आगे से वहाँ से बस पकड़ लेंगे ना, वहाँ से ट्रेन मिल जाएगी आगे से हमें और हम अपने गंतव्य तक ठीक ठाक पहुँच जाएंगे। यही कारण है कि वो बस में जाना चाहता है। लेकिन बस है शाम की और सभी लोगों ने उनको कहा कि इस बस में ना जाओ, लेकिन लेखक जो था वो अपनी ड्यूटी पर जाना चाहता था और अपने साथियों को भी वो अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाए, इसलिए वो सुबह जल्दी पहुंचना चाहते थे। इसी कारण वो सतना से चलते हैं बस में, कहाँ के लिए? पन्ना के लिए। तो वहाँ पे बस थी बड़ी पुरानी, इसीलिए लोगों ने कहा था बस में ना जाओ, लेकिन उन्होंने किसी की माननी नहीं और बैठ गए। लेकिन बस जैसे स्टार्ट हुई तो लेखक और उसके साथियों को लगा जैसे वो इंजन के ऊपर ही उनकी सीट है। सारी बस के शीशे टूटे हुए थे और बस ऐसे हिल रही थी जैसे वो कोई कंपी चढ़ी हुई हो, बस के ऐसे हिल रही थी वो। तो लेखक को लगा कि ये तो देखा जाएगा भाई कैसे पहुँचेंगे। लेकिन क्या हुआ कि वो धीरे धीरे और ज़्यादा धड़ धड़ करने लगी बस और चलने लगी, धीरे धीरे चली। तो लेखक को लगा कि मुश्किल ही है, लेकिन फिर आपस में बात करने लगे कि ये तो एक वृद्धा की तरह है। बस की संज्ञा उन्होंने वृद्धा से की है। उसको कहा कि जिस तरह वृद्ध औरत जो अपने बच्चों को गोदी में रखती है, इसी प्रकार ये बस भी हमें अपनी गोदी में बिठा के ले जाएगी और इस प्रकार हमें जबलपुर की ट्रेन पकड़ा देगी, क्योंकि उनको जबलपुर जाना था आगे, पन्ना से पन्ना तक बस में पहुंचना था। तो इस प्रकार करते करते वो बस में चलती है बस, लेकिन बस क्या होता है बहुत पुरानी है इसका, और उसके मालिक भी उसके साथ ही बैठा हुआ है। वो कहते हैं कि जो बस कंपनी का एक हिस्सेदार है उसमें जो बैठा हुआ है। तो लेखक और उसके मित्र पूछते हैं कि क्या ये बस हमें पहुंचा देगी? तो वो जो मालिक कंपनी का जो साझेदार जो बैठा है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल पहुंचाएगी, क्यों नहीं पहुंचाएगी। लेकिन जैसे बस चलती है तो थोड़ी दूर पहुंचने के बाद एक बार वो बंद हो जाती है तो पता चलता है कि उसकी तेल की टंकी में छेद हो गया। तो उसके बाद बाल्टी में सभी तेल इकट्ठा करते हैं और पाइप के माध्यम से इंजन तक पहुंचाया जाता है। लेखक और उसके मित्रों को लगते हैं कि यहाँ तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो बस में बैठे रहते हैं। डॉक्टर मित्र है लेखक का एक, उसके साथ वो सारे इस प्रकार हंसी मजाक भी करते हैं और कहीं ना कहीं उनको डर भी लग रहा है। फिर बस चलती है और इतनी ज़्यादा आवाज़ निकलती है कि सारी बस फिर हिलने लगती है। तो इस प्रकार वो फिर बैठे बैठे चलते हैं और फिर लेखक कहता है कि उसने फिर ऐसा योग आंदोलन कर दिया हो जैसे, ऐसे योग आंदोलन महात्मा गांधी जी का था जो 1930 में हुआ था। कुछ उसी का जिक्र यहाँ पे उन्होंने किया कि ऐसे लगा कि फिर एक पुलिया पे चढ़ते चढ़ते फिर बस रुकी और फिर देखा तो क्या हो गया कि उसका तो जो है इंजन में कुछ गड़बड़ आ गई है। फिर उसके इंजन को खोल के ठीक ठाक किया गया। फिर बस कुछ आगे बढ़ी और पुलिया पर पहुंच के उसका एक टायर फट गया। फिर देखा, फिर कोई पुराना टायर लाया गया और बस की कहते हैं कि वो स्पीड कम थी तो बच गए, नहीं तो नाले में गिर जाते। फिर पुराना एक घिसा हुआ टायर लाया गया और उस बस पर चढ़ाया गया और इस प्रकार एक दूसरे से हंसी में, पहले तो उनको डर लग रहा था लेखक और उसके मित्रों को कि कहीं पेड़ उनको दुश्मन जैसे दिख रहे थे। कई बार प्रश्न ये भी आ जाता है उनको दुश्मन जैसे को, उनको यूँ लग रहा था कभी इस पेड़ से टकराई, इससे टकराई। लेकिन बाद में फिर उन्होंने सोचा जो होना है वो होगा, देखा जाएगा और हम अपने गंतव्य तक तो समय पर पहुँचने से रहे। जब ये चिंता उन्होंने छोड़ दी तो उन्होंने फिर हंसी मजाक करते हुए अपना समय निकाला और इस प्रकार बस की यात्रा थी हमारी। ये था पाठ का सार। अब देख लेते हैं इसके आगे प्रश्नोत्तर क्या है। पहला प्रश्न क्या कहता है
बस की यात्रा पाठ के लेखक के कौन है? हरिशंकर परसाई है ये तो लेखक इनके। उसके बाद कितने मित्रों ने तय किया कि शाम की बस से चलेंगे? टोटल कुल मित्र 5 थे, 5 ने तय किया कि चलेंगे, क्योंकि मित्र एक तो लेखक और 4 उनके मित्र थे। तो कितने मित्रों ने तय किया? तो 5 मित्रों ने तय किया। लेखक के अलावा अगर पूछा जाता तो 4 आता। प्रश्न कैसे पूछा गया है वो तो हमें देखना पड़ेगा। लेखक और उनके मित्रों ने कहाँ के लिए बस पकड़ी थी? उन्होंने सतना के से बस पकड़ी थी। कहाँ के लिए बस पकड़ी थी? सतना नहीं, उन्होंने बस पकड़ी थी सतना से, और पन्ना जाना था उन्हें। तो पन्ना के लिए कहाँ से अगर आता तो आता हमारा यहाँ कहाँ से, कहाँ के लिए तो यहाँ पे आएगा पन्ना के लिए। जो इसमें दिया कहाँ से बस पकड़ी थी, सतना से पकड़ी थी, ये ध्यान देने ना इसमें। ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्न गड़बड़ है, कहाँ के लिए नहीं है, कहाँ से बस पकड़ी थी, सतना से पकड़ी थी। लोगों ने लेखक और उसके मित्रों को कौन सी बस में जाने की सलाह है? न जाने की सलाह दी थी। शाम वाली जो बस थी उसमें न जाने की सलाह दी थी। लेखक और उसके मित्रों ने कौन सी बस में, यहाँ पे आ जाएगा शाम वाली बस, क्योंकि शाम वाली बस उनको पता था कैसी है और रात का समय है तो कोई भी अनहोनी हो सकती है, इसीलिए उन्होंने कहा था कि इसमें मत जाओ। लेखक ने व्यंग में पुरानी बस को किसके योग्य बताया है? उन्होंने कहा कि ये तो पूजा में रखने के योग्य है। पुरानी व्यंग्यात्मक रूप से उन्होंने पूजा के लिए, पूजा के योग्य बताया है उसको। कौन सी बस अपने आप चलती है? वयोवृद्ध बस है, वह अपने आप चलती है। वयोवृद्ध बस की बात की है कि वह कैसे चल रही है। लेखक हैरान है कि वह अपने आप ही चल रही है, किस प्रकार चल रही है कुछ नहीं पता। तो उसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न है, आना जाना तो लगा रहता का अर्थ क्या है? आने जाने से अभिप्राय जन्म और मृत्यु से है। यहाँ पर आना जाना एक परंपरा नहीं है। आना जाना किस विकास का साधन है? काम के लिए आना जाना जन्म और आवागमन लगा रहता है, यानी कि जन्म और मृत्यु से है। हम बेटों की तरह गोद में लेकर चलेगी, ये शब्द किसने कहे हैं? लेखक का एक मित्र है डॉक्टर, उसने ये कहे कि यह अपने बेटों की तरह हमें अपने गोद में लेकर चलेगी, डॉक्टर मित्र ने कहे थे। असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी जी ने चलाया था। कब चलाया था? 1930 में चलाया था। अगर ये भी पूछा जाए तो ये उत्तर रहेगा इसका। उसके बाद अगला है 9वां, बस के प्रथम बार एकाएक रुक जाने का क्या कारण था? पहली बार जो है बस किससे रुकी थी? पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था और इसके कारण बस थोड़ी देर चलने के बाद ही एकाएक रुक गई थी। लेखक बस के अतिरिक्त और किससे अपना दुश्मन समझ रहा था? लेखक बस के अतिरिक्त जो है वो पेड़ों को, जो सड़क के किनारे किनारे पेड़ खड़े हैं उनको अपना दुश्मन समझ रहा था। उनको हर क्षण लग रहा था कि पता नहीं किस समय ये पेड़ आकर बस में लग जाए या बस पेड़ में लग जाए, तो इसलिए पेड़ों को वो अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक ने पुरानी बस की तुलना किससे की है? वृद्धा यानी कि वृद्ध स्त्री से की है। प्राणांतक का क्या है? प्राण प्लस अंत, प्राणांत होता है तो प्राणांत कब होता है? अंतिम प्राण, प्राण का आना, प्राणों की समाप्ति। और यहाँ प्राणांत का अंत क्या है, कब होते हैं? प्राणांत का अंत अर्थ है मृत्यु यहाँ पे। उसके बाद है बीएबान में किसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी? बीएबान में जो है वो वृद्धा बस की, क्योंकि वो बीएबान जगह पे जाके रुक गई थी तो लेखक को ऐसा लगा था कि ये तो यहीं खत्म हो जाएगी, और इस प्रकार वृद्धा बस की अंत्येष्टि की बात हुई थी, वहाँ पे बीएबान में ही करनी पड़ेगी। कहाँ पहुंचकर बस का टायर फिश हो गया था? पुलिया पर पहुंचकर बस का टायर फिश हो गया था। बस 3 बार खराब हुई थी। आपने अगर मेरी समरे की तरफ ध्यान दिया, एक बार टंकी में छेद हो गया था, एक बार इंजन में कुछ गड़बड़ आ गई थी और तीसरी बार उसका टायर फट गया था। लेखक ने कहाँ पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी? अब लेखक कहाँ पहुंचना चाहता था? अगर आपको याद हो तो लेखक पहुंचना चाहता था पन्ना, जहाँ से जबलपुर के लिए उनको ट्रेन पकड़नी थी, तो लेखक ने पन्ना पहुंचने की जो है वो उम्मीद छोड़ दी थी और फिर सारे मित्र हंसी मजाक करके अपना टाइम पास करने लग गए थे। तो इस प्रकार था हमारा बस की यात्रा, बहुत ही मज़ेदार सा पाठ था। अगली है कविता भगवती चरण वर्मा की, ये कविता है और इसका नाम है दीवानों की हस्ती। ये कौन से दीवाने हैं? यहाँ पर उन दीवानों की बात की गई है जो आज़ादी के दीवाने हैं। आज़ादी के दीवानों की बात करें इससे पहले एक बार फिर से मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि भाई अपना टारगेट याद रखना, आज कितने लाइक का टारगेट है, क्योंकि आपका प्रोत्साहन ही अगली वीडियो के लिए प्रोत्साहित करेगा और बनाने का मन भी करेगा। तो देखिए चलते रहिए, शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि आप लोग क्या करते हो अपने नाचने गाने की ऐसी ओसी जैसी वीडियो है वो तो खूब शेयर करते हो, लेकिन काम वाली कम करते हो। भाई थोड़ी काम वाली भी कर लिया करो, आपस में भले करा करो एक दूसरे के। तो दीवानों की हस्ती कविता है हमारी।
और दीवाने कौन है? आज के दीवाने तो आप ही हो रहे हो भाई, क्योंकि आप लोगों के लिए पेपर पढ़ना जो है एक बहुत बड़ी बात है। तो भगवती चरण वर्मा, दीवानों की हस्ती, कविता का नाम। और यहाँ पर कवि क्या कहता है, एक बार इसकी कविता की समरी बता देती हूँ आपको। कवि कहता है कि हम दीवाने हैं, हम एक जगह नहीं रुकते, आज यहाँ तो कल वहाँ चले। ये कविता जो है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो लोग लड़ रहे थे उन पे लिखी गई है। कवि कहता है कि बलिदान देने वाले वीरों की मनोदशा कुछ ऐसी होती है कि वे आज़ादी के दीवाने होते हैं और उसके लिए वो देश के सभी हिस्सों में घूमते रहते हैं। कहते देश तो बहुत दीवानों की हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो कहता है इस देश के आगे हमारी कोई हस्ती नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि देश सब सर्वोपरि है, देश बहुत महान है। लेकिन फिर भी हम यहाँ वहाँ सारी जगह घूमकर लोगों को जागृत कर रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। कहता है कि कभी तो दुख के कारण हमारे आंसू जो है वो बहकर, हम आंसुओं की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर निकल जाते हैं। और कोई पूछता है हमें क्यों आए हो, किस लिए आए हो, तो इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है, हम चल देते हैं अपने रास्ते पर। और इस प्रकार कवि कहता है कि दुख सुख सब हंस के रो के बिताते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहते हैं। हम सदा, दुनिया हमारे से कुछ ना कुछ मांगती है, हम मांगने वालों की दुनिया में अपना प्रेम लुटाते फिर रहे हैं। और हम लोगों के दिल में कहते हैं कि असफलता है भाई, हम सफल नहीं हो पाए, और लेकिन फिर भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक दृढ़ निश्चय है कि हम आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे के जाएंगे। और फिर वो कहता है कि देशवासियों के लिए शुभकामनाएं देते हैं और यही आशा करते हैं कि हमारे मरने के बाद जो है वो स्वाधीनता अवश्य प्राप्त होगी। ये उन दीवानों का, उन बलिदानियों का जिक्र है जो आज़ादी से पहले देश के लिए लड़ते लड़ते देश के काम आए थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब आगे कविता में क्या कहा गया है। पहला प्रश्न है, दीवानों की हस्ती कविता के कवि का नाम बताइए। कवि का नाम तो आपको पता ही है, क्या है? भगवती चरण वर्मा। उसके बाद दीवानों के साथ साथ क्या क्या चलता है? मस्ती का आलम, कहता है हम जहाँ चले मस्ती का आलम हमारे साथ चला। मस्ती का आलम, मस्ती का वातावरण जो है, आलम उनके साथ चलता है। दीवाने क्या उड़ाते चलते हैं? दीवाने धूल उड़ाते चलते हैं, ये आएगा धूल हमारा बी ऑप्शन। दीवाने क्या बनकर आते हैं? दीवाने जो है समाज के लिए एक उल्लास बनकर आते हैं, एक उमंग बनकर आते हैं। उसके बाद अगला पांचवा प्रश्न क्या कहता है, वे किस रूप में बह चलते हैं? वो एक जगह मैंने अभी बताया था कि जब दुख होता है तो हम आंसू रूप में बह चलते हैं, तो आंसू रूप में डी ऑप्शन आएगा इसका। दीवाने संसार को क्या लुटाते हैं? दीवाने संसार को प्यार लुटाते हुए फिरते हैं। स्वच्छंद शब्द का क्या अभिप्राय है? स्वच्छंद मतलब अपना छंद नहीं आएगा, स्वतंत्र आएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन आएगा। उसके बाद दीवाने अपने हृदय पर कैसी निशानी ले चलते? वो अपने हृदय पर असफलता की निशानी ले चले, क्योंकि उनको सफलता नहीं मिली जो कार्य करना चाहते थे, तो वो असफलता की निशानी ले चले। लेकिन वो आने वाली पीढ़ियों से उम्मीद करते हैं कि जिस चीज में हम असफल हो गए, आने वाले समय में तुम उसमें सफल होगे। कवि ने रुकने वाले किसे कहा है? कहता है देशवासियों को कहा है, उन्होंने रुकने वाले कहा है देशवासियों को, क्योंकि तुम तो रह गए, हम तो चले गए, इसलिए वो रुकने वाले कौन है? देशवासी। दीवानों को किसने बांधा था? दीवानों को स्वयं ने बांधा था, वह किसी के बंधे नहीं रुके। वह कहते हैं हम स्वयं के बंधे ही रुक सकते हैं, हम किसी के रोकने से नहीं रुक सकते, तो अपने खुद को ही उन्होंने बांधा था। तो ये दीवानों की हस्ती थी ये कविता हमारी। उसके बाद अगला पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, और अरविंद कुमार सिंह जो है इसके लेखक है। देखिए चिट्ठियों का एक अपना ही महत्व होता है, आजकल चिट्ठियों का महत्व खत्म होता जा रहा है। कारण है क्योंकि आपका मोबाइल फ़ोन है, मेल है, उन्होंने ले ली है चिट्ठियों की जगह है। लेकिन चिट्ठियाँ फिर भी चिट्ठियाँ ही हैं, आज भी देखते होगे आप, चाहे कितना भी कम हो जाए फिर भी चिट्ठियाँ आती है। डाक विभाग हमारा चल रहा है, रजिस्ट्रियाँ आती हैं, हम भी इम्पोर्टेंट कागज़ कोई सरकारी विभागों में या ऐसी जगह भेजते हैं तो उसकी रजिस्ट्री करवा के भेजते हैं। तो यहाँ पर अरविंद कुमार ने भारत देश में चिट्ठियों का क्या महत्व है वही बताया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विश्व का भारत एक ऐसा देश है जहाँ डाक व्यवस्था सबसे सुदृढ़ है और सबसे बड़ी है। तो ये उसी चिट्ठियों का जिक्र है यहाँ। पहले आदान प्रदान होता था, अगर आपसे आज से आप 20-25 साल पहले भी चले जाओ तो आप देखोगे कि चिट्ठियाँ खूब आती जाती थी, उसी से समाचार पता चलता था। लेकिन आजकल फैक्स, ईमेल, जो है आपके ये टेलीफोन, SMS आदि में इन्होंने ले लिया स्थान। लेकिन फिर भी पत्रों का अलग ही महत्व है, पत्रों के अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम होते हैं, ये ध्यान देना। अभी बच्चों में जो अगली बात करने जा रही हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उर्दू में जो है वो पत्र को खत कहा जाता है, उर्दू में कहते हैं खत, और संस्कृत में कहते हैं पत्र, और कन्नड़ भाषा में जो है वो उसको कागद कहते हैं। पत्र को क्या कहते हैं कन्नड़ में? कागद। और उसके अलावा
बात होती है कन्नड़ इसकी तेलुगु की। तेलुगु भाषा में उत्तरम, जाब्बू और लेख, 3 नाम है तेलुगु में, उत्तरम, जाब्बू और लेख। कौन सी भाषा की बात कर रहे थे हम? तेलुगु भाषा की। और तमिल में कड़िद कहा जाता है पत्थर को। ये कई बार यही पूछ लिया जाता है, कड़िद पत्थर को किस भाषा में कहा जाता है। तो ये तीनों चारों जितनी भी मैंने बताई, ये चारों भाषाओं में पत्थरों को क्या क्या कहा जाता है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा आजकल जो पत्रों का इंतजार करते हैं वो सैनिक करते हैं, क्योंकि उनके घरों के समाचार, क्योंकि उनको आज भी इतने फ़ोन उपलब्ध नहीं है, आज भी पत्रों के माध्यम से ही समाचार मिलते हैं उनके। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने पूर्वजों के पत्र संभाल कर रखते हैं। पत्रों का हमारे जो है वो सभ्यता या संस्कृति में विशेष स्थान रहा है। आपने देखा होगा पिता के पुत्री के नाम जवाहरलाल नेहरू ने जो इंदिरा गांधी को पत्र लिखे थे उनको भी सहेज के रखा गया है। अक्सर हम किताबों में देखते भी हैं, वो पाठ के रूप में आते हैं जैसे। और महात्मा गांधी ने जो पत्र लिखे थे उनके पत्रों को भी संभाल के रखा गया था। महात्मा गांधी को जो लोग पत्र लिखते थे वो भी संभाल के रखे गए हैं। और बहुत सारे विश्व के सभी संग्रहालयों में विभिन्न लोगों के पत्रों का संग्रह आज भी देखने को मिलता है। और अब भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पत्रों के माध्यम से इधर उधर होती है। छोटे छोटे गाँव, आज भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे टेलीफोन व्यवस्था नहीं है, छोटी छोटी झोपड़ियाँ या ढानियों में बसे हुए हैं, वहाँ आज भी पत्रों के माध्यम से डाकिये जो है समाचार इधर उधर आदान प्रदान करते हैं। और मनी आर्डर पहुँचते हैं डाक के माध्यम से। तो जब जो जिसके गांव में मनी आर्डर लेके डाकिया जाता है, वहाँ तो डाकिया देवदूत की तरह दिखाई देता है उनको। तो इस प्रकार पत्रों के महत्व पर, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसका जिक्र है यहाँ पे इस पाठ में। आइए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? लेखक तो हमने पता ही है कौन है, यहाँ पे अभी पढ़ा है हमने, अरविंद कुमार सिंह है। किस काम को संसार के आधुनिकतम साधन नहीं कर सकते, उसे सरलता से कौन कर सकता है? जो पत्र होता है वो उस काम को बड़ी आसानी से कर देता है, क्योंकि पत्र में जो हम भाव डाल सकते हैं वो भाव हम किसी भी चीज़ में नहीं डाल सकते। यकीन मानिए पत्र लिखना और पत्र आदान प्रदान होना एक बहुत बड़ी बात थी। आजकल तो बच्चों को पत्र लिखने ही नहीं आते, पत्र कैसे लिखते हैं? क्योंकि वो फ़ोन पे बात चलती है उनकी, या अपना SMS कर देते हैं या ईमेल डाल देते हैं, जी हो गया पत्र। तमाम वाद विवाद और नई घटनाओं की जड़ में कौन काम करता है? तमाम वाद विवाद और नई घटनाओं की जड़ में जो है एक पत्र काम करता है, उसी के माध्यम से जो है बात आगे पीछे पहुंचती है। उर्दू में पत्र को क्या कहते हैं? अभी हमने बात की थी, उर्दू में पत्र को क्या कहते हैं? खत। सी आ जाएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन चौथे का। उसके बाद अगला देख लीजिए 5वां प्रश्न। पत्र अपने भीतर किसे सहेज कर रखता है? पत्र अपने भीतर यादों को सहेज के। देखिए आपने SMS है आपका, मान लो आपका मोबाइल हो गया खराब, और या आपका मेमोरी भर गया, आपने डिलीट कर दिया सब कुछ, तो क्या आप उन SMS को संभाल के रख सकते हो? बिल्कुल नहीं रख सकते। लेकिन पत्र अगर है तो आपको उस कितने सालों तक संभाल के रखो और कभी भी उसको निकाल के पढ़ो। यकीन मानिए मेरे पास तो बहुत सारे पत्र हैं और मैं उनको कभी कभी जब मन करता है तो उनको निकाल के पढ़ती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो जाती है। 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किसने कराया था? विश्व डाक संघ ने करवाया था। 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के भारतीय बच्चों का विश्व डाक संघ आ जाएगा यहाँ पे, विश्व डाक संघ ने। उसके बाद है, किसने कहा था कि नए संचार के साधनों ने दुनिया बदल रही है? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि नए संचार के साधनों से दुनिया बदल रही है। उसके बाद है, विश्व डाक संघ ने 8वां इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, 8वां, विश्व डाक संघ ने पत्र लेखन प्रतियोगिता का आरंभ कब की थी? उन्होंने यह प्रतियोगिता 1972 में आरंभ की थी। डी ऑप्शन आ जाएगा। भारत में कौन सबसे अधिक बेसब्री से पत्र का इंतजार करते हैं? भारत में जो सैनिक होते हैं वो अपने घर वालों के समाचारों का बेसब्री से इंतजार करते हैं जो उन्हें पत्रों के माध्यम से मिलते हैं। स्थानगत दूरी किसके विकास के कारण कम हुई है? परिवहन साधन के कारण स्थानगत दूरी कम हो गई है, क्योंकि पहले परिवहन के साधन इतने अच्छे नहीं थे, लोग पैदल चलते थे या बैलगाड़ी से चलते थे, और धीरे धीरे जब परिवहन साधन आए तो दूरी जो है वो कम हो गई, लोग आवागमन आराम से करने लगे। लोग अपने पुरखों की चिट्ठियां किस रूप में संभाल कर रखते हैं? वो एक विरासत के रूप में संभाल के रखते हैं अपने पुरखों की चिट्ठियां, क्योंकि उसके माध्यम से उनकी बातों का पता चलता है उनको, और वो उनके लिए एक विरासत है।
उसके बाद अगला आ जाएगा हमारा प्रश्न, किन के पत्र अनुसंधान के विषय है। महान पुरुषों के पत्र जो है वो अनुसंधान के विषय, अभी मैंने बात की कुछ एक महापुरुषों की। यहाँ पे महान हस्तियों की याद क्या होती है, उनकी याद, उनकी बातें जो हमें कहाँ से पता चलती है, उनके पत्रों के माध्यम से पता चलती है। तमाम देशों के देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना क्या बताया जाता है। असली जो पैमाना है वो पत्र है, उसके माध्यम से उन लोगों की मनस्थिति का पता चलता है कि वो लोग किस विषय पर क्या सोचते हैं। तो पत्रों को मानना है लेखक के अनुसार। उसके बाद अगला है भगवान के डाकिए। अब ये भी पत्र जैसी बात होगी। यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर बहुत बड़े लेखक और कवि हुए हैं। उनका जो है रामधारी सिंह दिनकर का भगवान के डाकिए कविता है। भगवान के डाकिए किसे कहा है लेखक ने, यहाँ पे आगे देख लेते हैं किसे कहा है। इससे पहले कि विस्तार पूर्वक बात करें, छोटी सी समरी की बात कर लेते हैं। भगवान के डाकिए लेखक कहता है कि जो इधर उधर आते हैं पक्षी उड़ उड़ के, वो क्या है, भगवान के डाकिए हैं। वो कहते हैं उनकी भाषा हम तो नहीं जानते, हम तो केवल सोचते ही हैं। पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। बादल भी कहता है एक देश से दूसरे देश में आते जाते हैं, और पक्षी भी एक देश से दूसरे देश में आते जाते हैं। उनके ऊपर कोई सीमा नहीं है भाई, ये पाकिस्तान है, वो भारत है, ये चीन है, वो अमेरिका है, वो तो कहीं भी उड़ उड़ के आ सकते हैं। इसीलिए तो उनको भगवान के डाकिए कहा। वो कहता है उनकी भाषा हम नहीं जानते, उनकी भाषा तो ये पेड़ पौधे जानते हैं। वे तो ईश्वर के संदेश वाहक हैं। आकाश में पक्षी निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बादल भी घुमड़ घुमड़ कर आते हैं, कभी इधर वर्षा करके कभी उधर करके। अब बादलों के लिए तो ये नहीं है ना भाई ये भारत का पानी था, ये हिंद महासागर में से उठाया था, तो मैं पाकिस्तान में क्यों बरसूं, वो तो बरसेगा। तो इसलिए उनको भगवान के डाकिए कहा है। और कहते हैं उनकी कितने ज्ञानवान कितने विद्वान, उनकी भाषा हमारे समझ में नहीं आती। उनकी भाषा समझते हैं पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जिनको हम जड़ मानते हैं। वो गलत बात है, क्योंकि वो हमारे से भी ज़्यादा विद्वान है, वो उनकी भाषा समझते हैं। पेड़ पौधे, सरोवर, सरिताएं, समुद्र, पर्वत आदि सब उस संदेश को समझ पाते हैं। इस प्रकार वो कहते हैं मानव प्रकृति में बहुत सारे संदेश छिपे हुए हैं। पृथ्वी के एक भाग में फूलों की सुगंध होती है तो वो उसी में रुकी नहीं रहती, वो उड़ के दूसरे भाग तक भी जाती है, दूर दराज फैलती है और वो सारे वातावरण को आनंदित कर देती है। प्रेम और मुक्त भाव से जीना सिखाती है प्रकृति हमें। पानी भाप बनकर उड़ता है एक देश से और बरसता है दूसरे देश में। इसी प्रकार कवि कहता है कि सारा संसार एक है, ये बांटे चुट्टे तो हमने ही कर रखे हैं। चलिए आगे चलिए क्या कहता है भगवान के डाकिए समरी। उसके बाद प्रश्नोत्तर देख लेते हैं क्या है। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, कुछ समझ भी आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई और भी आपको सुधार चाहिए तो आपका साथ जरूरी है, और साथ बनाए रखिए, हम करते रहेंगे। और धीरे धीरे जैसे तबीयत में सुधार हो रहा है मैं आपके लिए प्रस्तुत हो रही हूँ, लेकिन आप लोगों का उत्साह की बार थोड़ा धीमा दिखाई दे रहा है मुझे। चलिए क्या है आगे। भगवान के डाकिए नामक कविता के कवि का क्या नाम है। कवि तो हमने अभी अभी पढ़ा है, कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी है। किन की लाई हुई चिट्ठियाँ, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। पक्षी और बादलों की लाई हुई चिट्ठियाँ, किसकी चिट्ठी है, भगवान की चिट्ठी है। वो कौन बाँचती है, प्रकृति बाँचती है, पेड़ पौधे और पानी, नदियाँ, पहाड़। पक्षी और बादल की चिट्ठियों को कौन नहीं समझता। यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखे उसमें मानव है, वो उनकी लाई हुई चिट्ठियों को नहीं समझता, क्योंकि मानव तो जो है ना अपने ज्ञान पर वैसे ही घमंड करता रहता है, वास्तविक चीज़ों से बहुत दूर है, स्वार्थी है। मनुष्य पक्षी और बादल की चिड़ियों से केवल क्या समझ सकता है, एक दूसरे देश की सुगंध। मनुष्य पक्षी और बादल की चिट्ठियों से क्या समझ सकता है, एक देश से दूसरे देश को सुगंध भेजता है, एक देश दूसरे देश को अनाज भेजता है, एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है, एक देश दूसरे देश से शत्रुता करता है। यहाँ पर एक देश दूसरे देश को सुगंध भेजता है। सुगंध से अभिप्राय जो भी अपनी मतलब मिल बांट के शेयरिंग से अभिप्राय है यहाँ पे। पक्षी एक देश के सौरभ को दूसरे देश में कैसे ले जाते हैं, अपने पंखों पर ले जाते हैं। वो पंखों के माध्यम से एक दूसरे की खुशबू दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। एक देश का भाव दूसरे देश में कैसे पहुंचता है, बादल के रूप में बरसता है वो, और वो वहाँ पे बादल के रूप में पहुंच जाता है। भगवान के डाकिए कविता का प्रमुख संदेश क्या है, विश्व बंधुत्व की भावनाएं। ऑप्शन दे रखे में बे आएगा। सारा संसार एक बंधु है, भाई है, मतलब आपस में यदि हम प्रकृति की तरह रहे तो सारे संसार का वैमनस्य ही खत्म हो जाए, यही कहना चाहता है। अगला पाठ है हमारा, क्या निराश हुआ जाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत ही बड़े लेखक है, आलोचक है, इतिहास लेखक है।
तो इस यहाँ पर उन्होंने क्या निराश हुआ जाए इसके माध्यम से बताया है कि जैसे वर्तमान समय में अक्सर हम कह देते हैं कि भाई ऐसा समय चल रहा है, ये तो ठीक नहीं है, बेईमानी है, धोखेबाजी है, भ्रष्टाचार है, ईमानदार नहीं है, सद्गुण नहीं है, तो इसे देश में रह के क्या करें। यदि हम समाचार पत्र उठाते हैं, लेखक कहता है, तो आए दिन ठगी, तस्करी, चोरी, लूटपाट, मारकूट, किसी की हत्या कर दी, इस प्रकार के हमें जो है वो खबरें मिलती है। लेखक कहता है कि आदमी काम करेगा तो उसमें दोष भी निकलेंगे, लेकिन उसको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए उसकी जो चोंच में तिनका है, तो समझो अभी तक उम्मीद बाकी है। यानी कि थोड़ी सी भी उम्मीद है तो भी सोचो कि उथल पुथल तो मची हुई है, लेकिन हमें जो है अभी भी उम्मीद बची हुई है। थोड़ी बेईमानी झूठ है, लेकिन ईमानदारी अभी भी बची हुई है। यदि हम मेहनत करेंगे तो हम उस ईमानदार व्यक्ति जो कष्ट में है उसकी सहायता कर पाएंगे। लेखक कहता है कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ भौतिक वस्तुओं के संग्रह पर अधिक बल दिया जाता है और परंपरा में हमेशा विकारों को उचित नहीं माना जाता। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों को कभी भी उचित नहीं ठहराया गया। भारतीय संस्कृति हमेशा यही कहती रही है। भारतवर्ष ने सदा उनके संयम में और बंधन में बंध कर जीने का प्रयत्न किया कि संयम से जिए तो ठीक रहे। आजकल हमारे देश में कानून को धर्म का रूप देकर स्वच्छ जीवन जीने की प्रेरणा भी बहुत अधिक आवश्यकता है। देश में हर प्रकार के भ्रष्टाचार का विरोध किया जाता है, तो यह सिद्ध करता है कि लोगों में बुराइयां अच्छी नहीं लगती। ये तो पता है हमें, जब हम कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसकी काट करते हैं, भाई कोई ख़राब चीज़ है तो इसका मतलब हमें ख़राब चीज़ अच्छी नहीं लगती। लेखक इसके लिए एक थोड़ा सा उदाहरण भी देता है कि ईमानदारी और वो अब भी बची हुई है थोड़ी बहुत, क्योंकि एक बार लेखक जो है ना स्टेशन पे जल्दी जल्दी में टिकट ले रहा होता है और वो टिकट देने वाले को 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट दे आता है। जल्दी से गाड़ी में आके बैठ जाता है। कुछ दिन बाद क्या देखता है, जो टिकट काटने वाला जो टिकट बाबू था वो डिब्बे में ढूंढता हुआ लेखक को आता है और फिर कहता है कि ये पैसे जो थे 90 रुपये, आप 10 की जगह 100 का नोट दे आए, और 90 रुपये लेखक को लौटा देता है। तो इस कारण कहता है कि ईमानदारी इस प्रकार बची हुई है। एक और घटना कहता है कि एक बार मैं अपने परिवार के साथ बस में यात्रा कर रहा था और बस जो थी बिल्कुल ऐसे स्थान पर जाके खराब हो गई। बस मंजिल से 8 किलोमीटर कहता है दूर रह रही थी और निर्जन स्थान था, जंगल टाइप का था कुछ, और रात का समय था, वहाँ पे बस खराब होगी। अब सारे लोग बाहर उतर गए, देखने लगे बस हो, तो कंडक्टर जो था उसने क्या काम करा, साइकिल उठाई और भाग गया वहाँ से। तो अब साइकिल उठा के कंडक्टर भाग गया तो लोग घबरा गए, वो सोचे कि वो तो डाकू गुंडों को बुलाने गया जो हमें लुटेंगे, और लेखक के मन में भी यही बात आई। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि लेखक जो कंडक्टर जो है वो यात्रियों की सुविधा के लिए एक दूसरी खाली बस लेके आया और फिर क्या करा कि बच्चों के लिए दूध और पानी भी लाया। वो जो कई बच्चे जो काफ़ी टाइम से बस वहाँ खड़ी थी, वो दुखी बच्चों को पीने के लिए पानी भी नहीं था, बड़े तंग हो रहे थे। तो इस प्रकार वो एक जो है कर्मनिष्ठा, सच्चाई, ईमानदारी की भी एक प्रतीक कंडक्टर था बस का। तो इस प्रकार कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें समझने में भी हम गलती कर देते हैं, और ऐसा नहीं है कि 100% जो है सारी चीज़ें खराब हो जी। अगर कुछ चीज़ें ठीक है तो और भी ठीक की जा सकती है। लेखक यही कहना चाहता है इस पाठ के माध्यम से। उसके बाद अगला देख लीजिए। अब ये क्या निराश हुआ जाए, पाठ के लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। ए ऑप्शन। लेखक का मन क्यों बैठ रहा था? लेखक का मन भ्रष्टाचार के कारण बैठ रहा था। लेखक को लग रहा था चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ, पता नहीं हम भी इससे बचेंगे कि नहीं। किसमें अधिक दोष दिखाई दिया? ऊंचे पद पर बैठे लोग जो हैं उसमें ज़्यादा अधिक पद जो है वो दोष दिखाई देते हैं, क्योंकि वो निम्न वर्ग के या आम लोगों के धरातल पर आकर नहीं सोचते। एक बहुत बड़े आदमी ने लेखक से किसे सुखी व्यक्ति बताया था, जो कुछ नहीं करता, जो बिल्कुल गरीब है वो नहीं है। लेखक कहता है जो कुछ भी नहीं करता वो सुखी है, उसको ना किसी की जवाबदेही, ना लेना एक देना दो, वही सबसे सुखी है। लेखक ने मानव महासमुद्र किसे कहा है? भारतवर्ष को मानव महासमुद्र कहा है, क्योंकि भारतवर्ष में इतने सारे लोग हैं। आज के युग में कौन पिस रहा है? मेहनतकश और ईमानदार व्यक्ति जो है वो हर तरह से पिस रहा है, चारों ओर से पिस रहा है। वो भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है, वो दूसरी बुराइयों का शिकार हो रहा है, उसको लोगों के बराबर रहने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज के युग में कौन फल फूल रहा है? झूठ और फरेब फल फूल रहा है, लेखक ऐसा कहता है। लेकिन उसके बाद कुछ लेखक अपनी और दूसरी बातें भी बताता है कि एक बार हमें लगता है झूठ और फरेब का रोजगार फल रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ईमानदारी खत्म हो गई है। लेखक के अनुसार ईमानदारी को किसका पर्याय समझा जाता है? लेखक के अनुसार आजकल जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं उसको मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसको मूर्ख मानते हैं। अक्सर आम लोगों की भी धारणा यही है।
भारतवर्ष में कैसी वस्तुओं के संग्रह पर अधिक बल है? भारतवर्ष में भौतिक वस्तुओं के संग्रह पर अधिक बल है, सुख सुविधा का सामान। लेखक की दृष्टि में मनुष्य का कौन सा गुण महान है? मनुष्य का आंतरिक गुण जो होता है वो सबसे महान होता है। लेखक का ऐसा मानना है कि आंतरिक गुण को कभी कोई बदल नहीं सकता, चाहकर भी नहीं बदल सकता। भारतवर्ष में सदा किसे संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयास किया गया है? क्रोध एवं विलासिता को, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनका जिक्र किया था। यहाँ पे क्रोध एवं विलासिता थी, उसको बांध के और संयम में रहने की बात भारतीय संस्कृति हमेशा से करती रही है। भारतवर्ष सदा किसके धर्म के रूप में देखता है? कानून जो है उसको धर्म के रूप में देखता है। लेखक ने समाज के लिए किस में रस लेना बुरा कहा है? बुराई में ये जब समाज रस लेने लग जाए तो वह समाज के लिए सबसे बुरी बात है, क्योंकि बुराई जो है हमें अक्सर अच्छी नहीं लगती। उसके बाद अगला पाठ है हमारा, नहीं अगला प्रश्न है, टिकट बाबू ने लेखक को कितने रुपए लौटाए थे? टिकट बाबू ने लेखक को 90 रुपए लौटाए थे, क्योंकि उन्होंने 10 की बजाय 100 का नोट दे दिया था। लेखक ने किस घटना को ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली कहा है? टिकट बाबू वाली घटना को। वो कहता है चाहे ठगी की हम कितनी भी देखते हों, लेकिन यह घटना उन सबसे बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है कि ये हमें दिखाती है कि आज भी ईमानदारी बची हुई है। टिकट बाबू वाली घटना को। बस का कंडक्टर साइकिल लेकर कहाँ गया था? दूसरी बस लेने पास में, जहाँ भी उसको दूसरी बस 7-8 किलोमीटर पर जहाँ उसका गंतव्य तक पहुँचनी थी वह वहाँ गया और वहाँ से दूसरी खाली बस लेकर आया ताकि वह सवारियों को अपने गंतव्य तक पहुँचा सके। चेहरे की झाइयाँ उड़ना का अभिप्राय क्या है? झाइयाँ हवाइयाँ हैं। चेहरे की हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का प्रयोग किया है यहाँ पे, यानी कि घबरा जाना। डी ऑप्शन रहेगा। ये इस प्रकार के मुहावरे अक्सर पेपरों में पाठों में से ही पूछ लिए जाते हैं। किस कवि ने अपने, एक बार पूछा गया था बछिया का ताऊ होना, मैंने पहले भी जिक्र किया था, और लोगों ने खूब सारी किताबें ढूंढी और कहीं नहीं मिला था, जबकि वो प्रेमचंद का जो 2 बैलों की कथा है, नवमी में पाठ है, उसमें उस मुहावरे का प्रेमचंद जी ने प्रयोग किया, बछिया का ताऊ। किस कवि ने अपने गीत में धोखे का नुकसान के अवसर पर भगवान को स्मरण करने की प्रार्थना की है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, रविंद्र ठाकुर, भगवती चरण वर्मा। लेखक ने यहाँ जिक्र किया है इन कवि का, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है वो रविंद्रनाथ ठाकुर से काफ़ी लगाव रहा। शांति निकेतन में उन्होंने कई समय तक पढ़ाया था, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया रविंद्रनाथ ठाकुर का। लेखक ने बच्चों के लिए दूध और पानी कौन लेकर आया? लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी, क्योंकि पानी और भूख से वो बिलबिला रहे थे बच्चे, प्यास और भूख से, इसलिए बस कंडक्टर जब बस लेने गया तो वह दूध और पानी भी लेकर आया। इस पाठ में लेखक के कैसे विचार प्रकट हुए हैं? आशावादी, कि हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए, तो आशावादी विचार जो है उनके प्रकट हुए हैं। अगला पाठ है जया जादवानी का, यह सबसे कठिन समय नहीं है। और कुछ पाठ ये भी उसी तरह का, क्या निराश हुआ जाए, क्या सबसे कठिन, हम कहते हैं ना बहुत बुरा समय आ गया है, तो लेखिका यहाँ पर कहती है कि यह जो समय चल रहा है सबसे कठिन नहीं है, क्योंकि जब तक कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है वहाँ तब तक उसको हम सबसे कठिन समय नहीं कह सकते। क्योंकि लेखिका ने यहाँ उदाहरण दिए हैं अलग अलग। वो कहती हैं कविता हमारी इसमें, कहते हैं कि नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, अभी वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। तो इस प्रकार की पंक्तियों के माध्यम से लेखिका कहती है जब तक इस प्रकार की चीज़ें विद्यमान हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि सबसे कठिन समय है, क्योंकि सबसे कठिन समय तो वो होगा जब कुछ भी चीज़ शेष नहीं बचेगी, जब एक दूसरे के प्रति जो है वो आशा और विश्वास, एक दूसरे के जो है वो इंतजार की घड़ियाँ, या जब प्रकृति जीवित है, ये सारी चीज़ें विद्यमान है, तो ये सबसे कठिन समय नहीं हो सकता। अभी भी बूढ़ी नानी अपने बच्चों को कहानी सुनाती है, अभी भी परिवार के सब लोग मिलजुल कर जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हैं, अभी भी बच्चों को अंतरिक्ष पार की दुनिया लुभाती है। ये सब बातें इस बात की गवाह की है सबसे कठिन समय नहीं है। आज भी इंसान के जीवन में आशा और विश्वास की उम्मीद बाकी है, जब तक ये उम्मीद रहेगी तब तक सबसे कठिन समय नहीं हो सकता। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, इसके प्रश्नोत्तर क्या है। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता की कवित्री का रचित्री का नाम बताइए, या कवित्री का नाम बताइए। जया जादवानी, डी ऑप्शन रहेगा। चिड़िया ने अपनी चोंच में क्या दबा रखा? चिड़िया ने अपनी चोंच में एक तिनका दबा रखा, यानी कि वह घोंसला बना रही है, तो प्रकृति मतलब अभी ठीक ठाक है।
चिड़िया तिनका लेकर कहाँ जाना चाहती है? अपने अधूरे घोंसले को पूरा करना चाहती है। वो अपने अधूरे घोंसले पर जाना चाहती है, जिसे पूरा करेगी और फिर उसमें आने वाला जीवन पनपेगा उसका। चिड़िया तिनका लेकर गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए कौन बैठा हुआ है? हाथ जो है वो गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए जब तक बैठे हैं तब तक सबसे कठिन समय नहीं हो सकता, यानी कि अब भी लोगों के जीवन में आशा और उम्मीद है। रेलगाड़ी कहाँ तक जाती है? अपने गंतव्य तक पहुंचाती है, और स्टेशन पर लोगों की भीड़ है, तो यानी कि लोग अभी भी एक दूसरे के घर आ जा रहे हैं, तो सबसे कठिन समय नहीं हो सकता। सूरज का डूबना किसका प्रतीक है? घर लौटने आने का प्रतीक है, यानी कि अंधेरा होने से पहले घर लौट आओ, अभी भी कोई इंतजार कर रहा है। सदियों से नानी किसे कहानी सुनाती है? सदियों से नानी किसे कहानी सुनाती है? जो उसके छोटे नाती पोते जो भी होते हैं, छोटे बच्चों को कहानी सुनाती है वह। कविता में बस किसकी खबर लेकर आती है? कविता में बचे हुए लोगों की खबर लेकर आती है, बस की बचे हुए लोगों की खबर लेकर आती है। उसके बाद 9वां पाठ हमारा कबीर की साखियाँ। अब इसके कवि तो कबीर ही है, संग्रह है उनके शिष्यों ने किया है इसका, कबीर की साखियों का। यहाँ पर देख लेते हैं हम कबीर की साखियों में है क्या। जैसे कि आपको पता है कबीर की साखियाँ जो होती है वो क्या होती है, वो यही बताती है कि आदमी को अलग अलग रूप में होती हैं। यहाँ पर इनकी जो साखियाँ हैं वो थोड़ा सा बता दूँ मैं आपकी समझ में। जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए, ज्ञान मोल करो तलवार को पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी देत है जावत उल्टत होत अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। माला तो कर में फिरे जी फिरे मुख माही, मनुआ तो चौदिशी फिरे यह तो सिमरन नाही। कबीर घास न नींदिए जो पाऊँ तली होई, उड़ी पड़े तब आँखी में दूरी दुहेली होई। और इस प्रकार जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। ये इस प्रकार कबीरदास जी के श्लोक है, जिनको हम साखी कहते हैं। दो है इनको साखियाँ कहते हैं, तुकबंदियाँ हैं ये, और इनके माध्यम से कबीरदास जी ने समाज को एक नई दिशा दी है। कबीर के दोहों को क्या कहा जाता है? कबीर के दोहों को क्या कहा जाता है? साखी कहा जाता है। साधु से हमें क्या, जाति ने पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, जैसे कि हमारा था ये इसका पाठ का। तो ज्ञान पूछ सकते हो, जाति कभी भी साधु की नहीं पूछनी चाहिए। साधु से क्या पूछना चाहिए? साधु से हमेशा ज्ञान पूछना चाहिए, उसी पर साधु की मापतोल करना चाहिए। कबीरदास के अनुसार हमें किसका मोल करना चाहिए? कहते हैं कबीरदास जी ने एक श्लोक में यहाँ पे कहा है कि मोल करो तलवार को पड़ा रहन दो म्यान। हमें कहता है कि जिस प्रकार तलवार का मोल होता है, म्यान का मोल कभी भी नहीं होता, तो तलवार का मोल यानी कि जो महत्वपूर्ण चीज़ है हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। एक गाली कब अनेक बन जाती है? जब पलट कर गाली देता है कोई। मान लो किसी ने किसी को एक गाली निकाली, पलट के देगा तो वो फिर ज़्यादा ही बनेगी, कम नहीं बनेगी। तो इसीलिए कभी कहता है कि हमें मौन रहना चाहिए, हमें उस गाली का जवाब नहीं देना चाहिए। अगर हम मौन रहेंगे तो वह एक की एक गाली रह जाएगी, उसकी ज़्यादा नहीं बनेगी। उसके बाद अगला प्रश्न है, कबीर ने कितनी दिशाओं में मन का घूमना बताया गया है? कहता है कि मनुआ तो चहुदिशी फिरे। वो कहता है मनुआ तो दहूं दिशी फिरे। दहूं मतलब 10, यहाँ पर 10 दिशाएं आएगा, 10 दहूं दिशी। माला तो कर में फिरे जी फिरे, मनुआ तो दहूं दिशी फिरे यह तो सुमरे नाही। इस दो में कवि की कैसी भक्ति का उल्लेख है? वो कहते पाखंड पूर्ण, बाहर से दिखाने के लिए तो माला राम 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 करे चार दूर तन, बाहर किसी ने गाड़ी काट दे रहे हो, चुगली कर दे रहे हो, कहते ये सुमरिन नहीं है, इसको सुमरिन नहीं समझना चाहिए, तो ये पाखंड है लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद कबीर ने किसकी निंदा न करने को घास न नहीं दिए। कबीर कहता है कि जो घास अपने पैरों के नीचे, उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। जब वही घास तिनका बन के अगर आँख में पड़ गई तो फिर सारा कुछ जो है ना उल्टा पुल्टा खड़े हो जाएंगे, बहुत ही पीड़ा प्रदान करने वाली हो जाती है, और खरी दुहेली है, बहुत पीड़ा देती है फिर वो। जिसका संसार में कोई वैरी नहीं होता उसका मन क्या होता है? जिसका मन शीतल होता है। जिसका मन शीतल होगा वो कभी किसी का विरोध ही नहीं करेगा, कभी किसी को उल्ट के जवाब नहीं देगा, बुरा नहीं कहेगा, तो उसका दुश्मन कौन होगा? आपा शब्द से क्या? आपा डारी दे। आपा मतलब अहंकार, मैं जिसको हम कहते हैं, अहंकार छोड़ने की बात करता है कभी यहाँ पे, कि यदि हम आपा छोड़ देंगे तो फिर तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, उस हमारे पे सारे दया करे सब कोई। यदि हम आपा छोड़ देंगे तो सारे हमारे ऊपर दया करेंगे, कोई भी हमारी तरफ ईर्ष्या भाव से नहीं देखेगा। तो चलिए ये इस प्रकार जो हमारी अभी 9 पाठ हो गए, 9 और बच गए। चलिए देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, जय हिंद।